हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आप बहुत सारे लेखकों को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, तो उन सभी चीजों को हम लेकर आए आप लोगों के सामने कुछ सरल करके, यानी कि ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद के अंतर्गत जो रचनाएं आई हैं तो ट्रिक से याद करते हैं उनको। तो पहला पॉइंट दे रखा है ट्रिक का, प्रेमचंद ने काका आतिश चलाया। क्या किया? प्रेमचंद ने काका आतिश चलाया। इतनी सी ट्रिक याद करनी है और देखिए आपका इसमें 1 नंबर पक्का हो जाता है। प्रेमचंद से क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक हो जाएगा। चंद से चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। आ से आतिश का आ जो है उसे आकाशदीप हो जाएगा। ती से तितली हो जाएगा और सा से होगा स्कंदगुप्त। चलाए को साइलेंट करेंगे और आगे और देखते हैं। काका रह गया ना, काका का जो पॉइंट है, एक का से हो जाएगा आपका क्या? कामायनी, और दूसरे का से हो जाएगा कंकाल। इसी तरह से अच्छी वीडियो पाने के लिए फिर से उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो लेके। अष्टछाप के कवियों को याद करने की सबसे सरल ट्रिक है, परीक्षा में पूछा जाता रहता है 1-2 नंबर का। तो कैसे याद करना है? तो आपके लिए छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कुंभ के सुर पे कृष्णा नाचे। अब नाचेंगे तो क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले, यानी बल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं ये दर्शाया गया है। तो इसमें आपको यही याद रखना है। चलिए देखते हैं। तो कुंभ के सिर पे कृष्णा नाचे तो कौन से हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कुंभ से हो जाएगा कुंभन दास, सुर से हो जाएगा सूरदास, ठीक है, पर से हो जाएगा परमानंद दास और कृष्ण से हो जाएगा कृष्णदास। किसके शिष्य हैं? नाचेंगे तो क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले। तो आप कहेंगे किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। किसके हैं बच्चे? ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4 और जो शिष्य रह गए हैं उनको लेकर उपस्थित होंगे। उपस्थित लेकर अष्टछाप के कवियों को, लेकिन अब की बार गुरु बदल गया है। कौन हो गए? विठलनाथ हो गए। विठलनाथ के भी 4 शिष्य रहे हैं तो उनको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से कि गोविंद छत पर चतुर्नंद है। गोविंद छत पर कौन है? चतुर्नंद है। अगर आपको गुरु भी या साथ में याद रखना तो क्या कहोगे? बैठो गोविंद। क्या याद रखोगे आप? यहाँ पे क्या याद रखोगे बच्चे? कि बैठो, ठीक है, बैठो गोविंद। बैठो गोविंद, छत पे कौन है? चतुर्नंद। तो बैठो से हो जाएगा विठलनाथ, ठीक है। उनके 4 शिष्यों को याद करते हैं तो उसके लिए ट्रिक आपको याद करनी रहेगी। गोविंद छत पर कौन है? छत पे चतुर्नंद है। गोविंद स्वामी हो जाएगा, गोविंद से छत से होगा चित स्वामी, चतुर से होगा चतुर्भुज दास और नंद से हो जाएगा नंददास। किसके शिष्य हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। तो ये आप जान ही चुके हैं। ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको करेंगे आप लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लेकर आए हैं फिर से आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य के अंतर्गत ट्रिक। और इस ट्रिक में आज आप क्या सीखेंगे? तुलसीदास की रचनाएं सीखने वाले हैं। तो बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास की, तो चलिए देखते हैं। छोटी सी ट्रिक में ही कवर हो जानी है। क्या है तुलसीदास की ट्रिक? देखो क्या ट्रिक है। राम जी ने कविता से 2 बार गीता को पैसे दिलाए हैं। राम जी ने क्या किया है? राम जी ने कविता से 2 बार गीता को क्या दिलाए हैं? पैसे दिलाए हैं। बस इतना आपको याद करना है। और देखिए क्या याद रखना है इससे आपको। तो आप कहेंगे एक राम जी से कितने सारे काम बनने वाले हैं। एक राम जी से कितने सारे काम बनते हैं। तो राम जी से रामचरितमानस, रामलला नहचू, राम जी की आरती, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, रामाज्ञा प्रश्न और जानकी मंगल जा से हो जाना है बच्चे, ठीक है। इस तरह से आप क्या याद रखें? एक राम से बहुत सारे काम बनते हैं। आइए कविता से क्या हो जाएगा? कविता से याद रखेंगे कवितावली, ठीक है, और इसके बी से याद रखेंगे विनय पत्रिका और विनयावली, राइट। आ जाइए अब क्या है? 2 से हो जाएगा दोहावली। 2 से क्या हो जाएगा? दोहावली। आगे और बात करते हैं क्योंकि ट्रिक छोटी है और चीजें बहुत सारी याद रखनी है, ठीक है जी। देखिए क्या है यहाँ पर और दे रखा है। गीता को पैसे दिलाए हैं ना,
तो गीता को पैसे दिलाए हैं तो काम तो करना है, गीतावली हो जाएगा गीता से। और क्या है, कौन सी गीतावली हो जाएगी, कृष्ण गीतावली भी हो जाएगी। ठीक है जी, आगे आ जाइए। पैसे से क्या होगा, पार्वती मंगल, पैसे से क्या हो जाएगा बच्चे, पार्वती मंगल हो जाएगा। और आगे आते हैं, ठीक है, दिलाए हैं, क्या दिलाए हैं, पैसे दिलाए हैं, कितनी बार, 2 बार, 2 से तो दोहावली, और बाहर से आपके बड़े रामायण और बजरंग हो जाएगा, बजरंग बाहु, राइट जी। और बजरंग बाहु के साथ ही इसको आप क्या करेंगे, हनुमान बाहु कर देंगे। मान लीजिए हा से आपने क्या कर दिया, हनुमान बाहु, और हनुमान चालीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, हनुमान चालीसा हो जाएगा। नहीं दिखा तो देख लीजिए साफ साफ इस तरह से। ठीक है, ये हो गई आपकी किसकी, तो आप कहेंगे यह सारी किसकी हो गई हैं, तो तुलसीदास की रचनाएं हो गई हैं, और बहुत ही सरल सी ट्रिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। याद करेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं किससे, ट्रिक के साथ, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए तो छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है। ट्रिक क्या दे रखी है, देखिए सबसे पहले आप अपनी ट्रिक को याद करेंगे कि सप्तपथ की रेखा मेरा चित्र महान, सप्तपथ की रेखा मेरा चित्र महान। ठीक है, तो सप्तपथ यानी सप्त से क्या हो जाएगा, सप्तपर्णा हो जाएगा। पथ से क्या होगा, पथ के साथी हो जाएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, मेरा से क्या होगा, मेरा से मेरा परिवार हो जाएगा। रेखा से क्या होगा, रेखा से रेखा चित्र हो जाएगा, रेखा से रेखा चित्र हो जाएगा। आगे आ जाइए, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी है जी, क्या है, क्या है, तो आप कहेंगे एक रेखा से और क्या हो जाएगा, तो स्मृति की रेखाएं, एक रेखा से और क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप कहेंगे स्मृति की रेखाएं हो जाएगा। अगर आप दूसरी बात में याद रखना चाहें चित्र से, तो रेखा चित्र हो जाएगा। क्लियर बात को याद रखेंगे। सप्तपथ के सप्त से हो जाएगा सप्तपर्णा, पथ से क्या याद रखेंगे, पथ के साथी, रेखा से स्मृति की रेखाएं हो जाएगा, मेरा से मेरा परिवार हो जाएगा बच्चे, और चित्र से आप याद रख लेंगे रेखा चित्र। इसी के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। मोहन राकेश के अंतर्गत लिखी गई जो कहानियां हैं, कुछ ट्रिक के साथ में आप जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंसान नए जानवर लाया और एक फौलाद के रूप में, इंसान नए जानवर लाया एक और फौलाद के रूप में। तो देखिए इंसान से हो जाएगा इंसान के खंडर, 1950 में लिखी गई है। नए से हो जाएगा नए बादल, 1957 में लिखी गई है। जानवर से हो जाएगा जानवर और जानवर, 1958 में लिखी गई है। लाया को साइलेंट कर देंगे। एक और से लिखेंगे एक और जिंदगी, 1961 में लिखी गई है। और फौलाद से आपका हो जाएगा फौलाद का आकाश, 1966 में लिखी गई है। बाकी सभी साइलेंट हो जाएंगे। इस तरह की ट्रिक लेने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आज आप जानेंगे मोहन राकेश के जो लिखे हैं नाटक। तो नाटक कौन कौन से प्रमुख नाटकों पे चर्चा करते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। कैसे याद रखना है, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना है। मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आधे पैर डुबाए, क्या कहना है, मोहन ने आषाढ़ में लहरों में आधे पैर डुबाए। ठीक है जी, इस तरह से तो मोहन से मोहन राकेश हो जाएगा आपका। आषाढ़ से अगर आप बात करेंगे तो आषाढ़ का एक दिन हो जाना है, ई को साइलेंट कर देंगे। लहरों से आपका हो जाएगा लहरों के राजहंस, मे को साइलेंट करेंगे। आधे से हो जाएगा आधे अधूरे, पैर से हो जाएगा पैरों तले जमीन। इस तरह से वीडियो लेने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। भारत तेंदु युग के कवियों को याद करने की एक सरल सी ट्रिक है। किस तरह की ट्रिक है, देखिए। भारत में बाल कृष्ण ठाकुर अंबिका को लेकर राधा किशोरी से मिलने प्रेम प्रताप जी के निवास पर गए हैं। ठीक है, कौन गए हैं, भारत में भारतेंदु जी गए हैं, बाल से बाल मुकुंद गए हैं, बाल कृष्ण से बाल कृष्ण भट्ट हो गए हैं, ठाकुर से ठाकुर जगमोहन हो गए हैं, अंबिका से अंबिका दत्त हो गए हैं, और राधा से राधा कृष्ण दास हो गए हैं, किशोर से किशोरी लाल गोस्वामी जी हो गए हैं। बाकी साइलेंट रहेंगे। प्रेम से प्रेम घन हो जाने हैं। प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, और जी से हो जाएगा जीपी श्रीवास्तव। ए को साइलेंट करेंगे। निवास से हो जाएगा निवास दत्त, लाला श्रीनिवास दत्त हो जाएगा। ठीक है, पर को साइलेंट करेंगे। गए से गोपाल गहमरी हो जाएगा।
इस तरह से बहुत छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन आपको भारतेंदु युग के निबंधकार याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित